किसी का पूरा और सही नाम लिखने का यहाँ स्वागत होता है। तब क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम उसी रूप में लिखने पर हाय तौबा हो रही है। कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस पर तरह तरह से आपत्ति की है, जबकि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर अपना यही नाम लिखते थे। इस आपत्ति पर विचार करें तो हमारी बौद्धिकता की दुर्गति दिखती है। निसंदेह आपत्ति करने वालों को असली कष्ट रामजी से है। यदि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी के बदले कोई प्रमोद जी, प्रशांत जी आदि होता तब शायद ही कोई वितंडड़ा होता, लेकिन वह रामजी होने से हर कार्यालय में रामजी का नियमित स्मरण होगा। इससे बौद्धिकों को तकलीफ है। यही बात ध्यान देने की है। रामजी या राम नाम से वैर। यहाँ यह बौद्धिक, शैक्षिक विमर्श और गतिविधियों में बार बार लिखा है। अयोध्या में राम मंदिर प्रश्न पर भी कई इतिहासकारों और अंग्रेज मीडिया ने जोरदार तरीके से रामजी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। 1989 में जेएनयू के इतिहास विभाग द्वारा पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का राजनीतिक दुरुपयोग नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, हरवंश मुखिया, मृदुला मुखर्जी आदि 25 वामपंथी उसके लेखक थे। उसमें राम को परिकल्पना बताया गया था। इन्हीं इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की बातों के बल पर फिर अमेरिकी लेखिका वेंडी डोनेजन ने द हिंदूज रन अल्टरनेटिव हिस्ट्री 2009 नामक किताब लिख डाली। इसमें भी रामजी का तरह तरह से मजाक बनाया गया। दिल्ली विधानसभा के इतिहास पाठ्यक्रम में भी 300 रामायण जैसे लेखों के माध्यम से रामजी के प्रति उल जलूल ही पढ़ाया जाता रहा। फिर जब तमिलनाडु में राम सेतु तोड़कर व्यापारिक मार्ग बनाने पर उद्वेलन हुआ तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम मिथकीय चरित्र है, इसलिए राम सेतु भी गल्प है, अतः उसे तोड़ने में कोई सांस्कृतिक बाधा नहीं है। अभी 4 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक मंच पर रामजी का चित्र लगा होना देश के चुनाव आयोग को ठीक नहीं लगा था, जबकि उसी चुनाव आयोग को अन्य धर्मबल्लियों द्वारा अपने पैगंबर के नाम, धर्म पुस्तकों और श्रद्धा प्रतीकों के प्रयोग प्रचार पर कभी आपत्ति नहीं की जाती। शासन और सरकार भी उनका ख्याल करते हुए सड़क, चौराहे, रेलवे स्टेशन आदि पर किसी अनजान मामूली तोड़फोड़ से उन्हें कभी कोई संकोच नहीं होता। यह सब क्या बात है? यही कि रामजी वास्तविक हो या काल्पनिक अथवा केवल एक शब्द, एक नाम, हर हाल में उनकी उपेक्षा होनी चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए। वह भी कहाँ? भारत भूमि में, जहाँ अनादिकाल से कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक विविध स्थान और रीतियाँ सियाराम में रही हैं और वहाँ डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम लिखने का बौद्धिक राजनीतिक विरोध कितना विचित्र और भ्रष्टतापूर्ण है, जरा सोचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के नाम में शामिल राम शब्द का उपयोग किए जाने पर आपत्ति जताने वाले यह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण नाम लिखने के पीछे राम नाम लेने का उद्देश्य है, पर वे क्यों भूलते हैं कि स्वयं अंबेडकर ने इसे वही सम्मान दिया था जो संपूर्ण भारत में सदैव रहा है। उन्होंने हिंदू समाज की चालू कुरीतियों की आलोचना की थी, हिंदू दर्शन या पुराण की नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर तो बौद्ध धर्म में भी हिंदू ज्ञान का अवदान मानते थे। इसलिए जब हिंदू धर्म की अनुचित निंदा होती थी तब डॉक्टर अंबेडकर उसका बचाव करते थे। उनके अपने शब्दों में हिंदुओं में सामाजिक बुराइयां हैं, किंतु एक अच्छी बात है कि उनमें उसे समझने वाले और उसे दूर करने में सक्रिय लोग भी हैं, जबकि मुस्लिम यह मानते ही नहीं कि उनमें बुराइयां हैं और इसलिए उन्हें दूर करने के उपाय भी नहीं करते।